श्री अजय कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने शब्दों से जो है हम सबको जो है संबोधित करें। और 26 जनवरी के बारे में जैसे यूसुफ सर, सुहेब सर, मुलाना भाई और राहुल सर, इन लोगों ने आपको बताया ना कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। और 26 जनवरी मनाए जाने का कारण सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तभी से जो है 26 जनवरी की शुरुआत हुई और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे यूसुफ सर ने भी कहा था कि ये जो आज़ादी हम लोगों को मिली बहुत कठिनाई से मिली। जैसे अगर हम एक घटना देखें तो ये उस समय की घटना है जब भगत सिंह थे और भगत सिंह के साथी थे बसवेश्वर दत्त और इन्हीं के साथी थे राजगुरु सुखदेव ना, ये हमारे क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने 1919 में जब असेंबली में बम फेंका था, मतलब बम इसलिए फेंका था कि हमारी आवाज़, जैसे कि गरीब आदमी होता है तो गरीब आदमी का आवाज़ कोई नहीं सुनता है ना, और वही गरीब आदमी जाके थाने पड़ाका लगा दे तो थाना तुरंत आवाज़ उसकी सुन लेगा। तो वैसे जो है भगत सिंह और उनके साथियों ने किया कि ये जो असेंबली है, मतलब उस तरीके आज की संसद है कह सकते हैं, वो भारतीय लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही थी, गरीबों की खासकर। तो इन लोगों ने खाली सीटों पर बम फेंके और इनका मकसद था कि हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे। तो उससे पहले भी कई घटनाएं लोगों ने क्रांतिकारी घटनाएं की थी। एक एसपी की गोली भी मारी थी और जिसके कारण इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सबको, जितने भी भगत सिंह के साथी थे और क्रांतिकारी थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनकी इतनी मजबूत यूनिटी थी, एक दूसरे पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि अंग्रेज उस समय, मतलब आज़ादी, जैसे हम लोग आज आज़ाद हैं और अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उस समय क्या था कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक आदमी को पकड़ के उसको जो है अलग कमरे में रखते थे और मारते थे, और इतना मारते थे कि वो चिल्लाता था, उसकी आवाज़ सारे क्रांतिकारी सुनते थे। तो आज के समय में अगर हम लोग को एक थप्पड़ मारते तो हम लोगों को इतना ख़राब लगेगा, मतलब उसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय उन लोगों ने मतलब ऐसी मार सहन की। अब तुम ये सोचो कि एक क्रांतिकारी को अंग्रेजी सेना जो है कमरे में बंद करके मार रही है, वो चिल्ला रहा है ना, और बाहर उसके जो साथी हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं डरते थे। उसका कारण था कि उनका अपने देश के प्रति इतना लगाव था और उन लोगों को इतना ज़्यादा यहाँ तक कि बाद में जब मार इस तरीके से सभी क्रांतिकारियों को मारा अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी जो है इनके हौसले को या देश की आज़ादी को या देश से जो इनका लगाव था उसको वो कम नहीं कर पाए। तब उन्होंने इनको लालच देना शुरू किया। भगत सिंह को ये लालच दिया गया कि तुमको जो है पंजाब का चीफ बना दिया जाएगा, तुम जो है केवल ये गवाही दे दो कि जो तुम्हारे साथी हैं इन लोगों ने बम फेंका है और उस एसपी की हत्या की है इसको। तो मतलब अब सोचो कि अगर ये लोग जरा सा भी लालच होता इन लोगों के अंदर तो आज भी हम लोग गुलाम होते हैं, उन लोगों नहीं होता, अंग्रेजी शासन आज भी चल रहा हो। तो उन लोगों ने क्या क्या बलिदान किया, कि मतलब कितना दुखद वो दृश्य रहा होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो रोने लगेंगे कि नहीं। फिर भगत सिंह को, जब भगत सिंह लालच दे के नहीं माने, कि मतलब उनको लालच दिया गया कि तुमको जो है पूरा वहाँ का कमांडर बना दिया जाएगा, मतलब पूरे पंजाब की दो दुआएं तुम सौंप दी जाएगी, पंजाब के रहने वाले, तो उससे वो नहीं माने। तो वहाँ का जो जेलर था वो कहा था किसी भी तरीके से अगर भगत सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हमने एसपी की हत्या की और बम भी हमें नहीं फेंका, तो सरकार की जीत हो जाएगी और ये जो आंदोलन है ये दब जाएगा यहाँ पे ना। लेकिन तो भगत सिंह को पहला लालच था, उसके बाद इनको बर्फ में लिटाया गया और मारा गया, यहाँ तक कि बेहोश ही हो जाते थे, फिर होश आता था, फिर अंग्रेज इनको मारा। तो मतलब कितनी कठिनाई से हम लोगों का आज़ादी मिली ना, कि हम उनके बलिदान को या फिल्मों में देखते हैं तो ये सब चीज़ फिल्मों में दिखाए जाते हैं
ना, या किताबों को पढ़ते हैं तो किताबों, और खासकर जो इतिहास की किताबें, वहाँ पर इन लोगों का जीवन परिचय बहुत शार्ट कर दिया गया, जो इनके लोगों द्वारा खुद किताबें लिखी गई, उसमें बताया गया कि मतलब क्या जो हमारे साथ हुआ ना। तो उस तरीके से उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिली, हम लोग आज भी स्वतंत्र हैं, और अब हम लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से, हमको अपना देश आज़ाद तो कराना नहीं हो, तो पहले से आज़ाद है, केवल हम लोगों को अपने देश को आगे ले जाना है, अपने परिवार की गरीबी को कम करना है। गरीबी के बारे में कहा जाता है कि गरीबी एक ऐसा अभिशाप होती है जो बड़े से बड़े, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, चाहे कितना स्वाभिमानी आदमी हो, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो उसको अपने घुटने टेकने पर विवश कर देता है। भाई जैसे हमारे पास रुपया खत्म हो गया तो हम अपने से कमजोर आदमी से मांगेंगे खाना दे दो, तो फिर वो जो है हमें हका देगा, तो हमारी वो ताकत और वो शौर्य स्वाभिमान के साथ। तो गरीबी से निकलने का सबसे अच्छा मार्ग है वो मेहनत है। अब मेहनत हम किसी भी क्षेत्र में करें, जैसे पढ़ाई का क्षेत्र, यहाँ भाई ये कोचिंग संस्थान है तो ये पढ़ाई का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी मेहनत अपने बिजनेस के क्षेत्र में करें। मतलब हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज रहे वो गरीबी में रहे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वो गरीबी में ना। अब मेहनत करने का कोई एक ही उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर बहुत मेहनत करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। कोई अपने बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ा है तो बिजनेस में बहुत मेहनत करेगा, वो सफल हो जाएगा। और कोई भी काम न छोटा है न बड़ा है, और कोई भी शिक्षक भी न छोटा है न बड़ा है। जो हमें सिखाता है, चाहे वो हमारे गाँव का अनपढ़ व्यक्ति भी हो, अगर वो हमको अच्छी बात सिखाता है तो हमारा शिक्षक ही है। और उससे अच्छा शिक्षक है कि एक चतुर शिक्षक, आधा उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा पैसा है, रुतबा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ज्ञान हमारे लिए वो नहीं देगा, हमको निगेटिव मार्ग पर ले जाएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको अच्छी सलाह नहीं देंगे, तो उससे अच्छा हमारे गांव का वो गरीब किसान या वो बूढ़ा व्यक्ति है जो दुआ में कहता है कि जाओ भैया अपना काम अच्छे से करो, तो उन लोगों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। मतलब वो हमारी आज़ादी का मकसद एक ही नहीं कि हमारे विचार भी आज़ाद होने चाहिए। भाई एक अमीर आदमी के हम बिना फायदे के तारीफ करते हैं, और एक गरीब आदमी जो हमको सम्मान देता है, रोटी देता है, उसकी हम बेइज्जती करते हैं, तो हम एक तरीके से गुलाम हो। भाई अमीरी के आदमी गुलाम है, तो उस गुलामी से भी हम बाहर हो ना, कि बहुत बड़ा चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो हमारे काम का नहीं है और हम उसकी फर्जी में तारीफ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अमीर है ना, तो एक तरीके से हम लोग अमीरी के गुलाम ही हुए ना। और उससे अच्छा हमारे लिए वो व्यक्ति है जो गरीब है लेकिन हमारे बारे में अच्छा सोचता है, और गांव के बारे में अच्छा सोचता है, सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। तो उसी तरीके से मतलब हम लोग भी अपने अच्छे थॉट के साथ, मतलब ये बात तय करेंगे कि हम लोगों को भी अपनी अच्छी सोच रखना है, और कोई भी कार्य न छोटा है न बड़ा है। शिक्षा का मकसद ये होता है कि शिक्षा का हमारे समाज में महत्व बहुत ज़्यादा है ना। सरकारी नौकरी का भी महत्व बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा प्राइवेट वाले लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे समाज में महत्व दे रखा है सरकारी नौकरी को, जिसके लिए हम क्योंकि एक व्यक्ति को पैसा, आर्थिक स्थिति मतलब पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, और समाज में उसकी स्थिति अच्छी रहनी चाहिए, तो ये सरकारी नौकरी से मिलता है, इसीलिए हम उसकी तैयारी करते हैं। ये अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ अपनी पढ़ाई के उद्देश्य से बैठे हैं, इसलिए पढ़ाई वाले उद्देश्य पर बात करेंगे। तो जो व्यक्ति सफल हो गए, या जैसे आज तुम लोग पढ़ रहे हो, जैसा कि अभी राहुल भाई ने बताया कि इस जगह पर जो है बहुत समय पहले हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी पढ़े हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि आसमान से आया और बन गया सीधे सीधे, मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे वो मेहनत किसी भी क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को इस योग्य समझा कि यहाँ पर भेजा नहीं, क्या आप लोग कोई इस योग्य समझते हैं कि वो आज़ाद स्वतंत्र रहते हैं। भाई हमारे हिस्से की बेइज्जती, अपमान और काम हमारे माता पिता ने किया, तब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मतलब हम जो अपमान आया हमारे लिए, लेकिन उसको सहा किसने? हम लोगों के माता पिता ना।
तो जैसे आलम भाई ने कहा था कि माता पिता की खिदमत भी बहुत जरूरी है, तो ये तो बहुत मतलब इसका तो कोई मूल्य ही नहीं हम लोग चुका सकते हैं ना। भाई हमारी गाली कोई दे रहा है हमको, तो उसी में ला दे कि जिससे जितना उनसे हमको उम्मीद है ना। और खासकर पिता के पास कुछ भी ना हो, लेकिन जब आसपास के लोग जो है उससे कहते हैं कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है और वो समझदार है और वो सफल हो जाएगा, तो पिता जो है उसी वो समझ लो तुम्हारे पिताजी के लिए वो बहुत बड़ी दौलत है। तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि हमको किसी ने कहा है कि एक पिता की जो है भूख और उसके शरीर की दर्द और उसके पैरों की दर्द, और जब पिता काम करता है तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पैर फट जाते हैं, बीमारियां पड़ जाती हैं, तो वो सब ये कवि ने कहा है कि ये सब उस दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन गांव के लोग, समाज के लोग उसका सम्मान उसके पुत्र या पुत्री की वजह से करते हैं, तो वो बड़े गर्व से जो है मतलब वो सब भूल जाता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो पिता का सम्मान, माता का सम्मान बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हम लोग कोई भी काम करें पूरी लगन के साथ करें, भले अगर पढ़ाई नहीं चले तो छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, दूसरा काम जो है उतना फोकस मेहनत से किया जाए। क्योंकि बताया जाता है कि सचिन तेंदुलकर जी जो थे वो कक्षा 10 थे ना, मुकेश अंबानी जी जो है वो इंटर फेल है, बाद में इन लोगों ने अपना बनाया सब सिस्टम ना। और दूसरी बात कि अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो पढ़ाई मतलब जिस भी क्षेत्र में हम जाए बिल्कुल टॉप पर रहें ना, नीचे रहने से अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए, एक धागा बनाने वाली मशीन के टॉप पर ना। जब तक हम सर्वश्रेष्ठ तरीके से या बड़े, और उसके लिए ये है कि जो जितना बड़ा संघर्ष होगा या जितना बड़ा जो है हमारा काम होगा, जितनी मेहनत होगी उतना ही फल मिलता है। हम लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ईश्वर के बारे में भी ऐसी ही आस्था रखते हैं कि जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमको मिलेगा। तो जब हमारे सामने इतना बड़ा न्यायाधीश, इतना ईमानदार न्यायाधीश ईश्वर के रूप में बैठा है तो हमको मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है कि वो जो है हम मेहनत करेंगे फल देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं आ जाती हैं या हमें लोगों के सामने ऐसी समस्या होती है कि मेहनत नहीं कर पाते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो दोस्त जो है ईश्वर का या मित्रों का अपने भाग्य का देते हैं, तो वो गलत देखते हैं। मतलब वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है तो गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे 4 जगह है, 4 पोस्ट है और उसमें 100 लोगों ने काम करे, तो जो 4 सबसे ज़्यादा मेहनत किए होंगे, तैयारी की होंगे, प्रैक्टिस की होंगे, उसी तक होगा, तो 96 लोगों को गलत लगेगा। तो बिना मेहनत मतलब किए हुए लोगों को गलत लगता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है ना। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, और पढ़ाई पर फोकस करने का मतलब ये हुआ कि स्कूल में या हम कोचिंग रिवीजन करें, और धीरे धीरे पढ़ने से हमें ये भी एक आइडिया मिल जाता है कोचिंग में आने से। कोचिंग जैसे हमने बताया कि कोचिंग एक मार्गदर्शन है, ना कि तुम्हारे लिए जो है हार्ड वर्कर या नॉलेज या पेपर बीट कराने वाली संस्था। वो तुम्हें अच्छा ज्ञान देगी और जिस तरीके से जिन लोगों ने सफलता पाई है उन लोगों के मार्ग बताएगी, आगे तुम्हें लोगों को चलना है। पेपर देने तुम जाओगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के अंदर नर्वसनेस रहती है, मतलब डर रहता है और प्रेशर रहता है, इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर जो है तैयारी करिए। अगली बात यहाँ पर जो है, कभी बहुत कम लोग आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो ज़्यादातर यही सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है क्लास अटेंड करें, और एक छुट्टी तो हफ्ते में रखी जा रही है। और इसी के साथ हम जो है अपनी बात समाप्त करते हैं।